प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा हमेशा सभी के अंग संग सहाय रहें, सभी का कष्ट दूर करें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और संगत जी आप भी हमें क्षमा कर दीजिएगा। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि गुरुपा ने आदेश दिया है कि पुत्र तुझे 15 दिन लगातार शुक्राना सत्संग करना है, तो इस हिसाब से आज मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। और ये मैं शुक्राना सत्संग अपने मायके से कर रही हूँ, क्योंकि कल मैं शाम के टाइम अपने मायके में आई हूँ। तो ये सत्संग मेरा मायके आने तक का है, कल की घटना का है। तो क्या होता है संगत जी, ये मुझे पता है ये सब गुरुपा परीक्षा लेते हैं। जैसे गुरुपा बोलते हैं ना, मैं तुझे नींबू की तरह निचोड़ूंगा, हाँ फिर बाद में हर कष्ट तेरा दूर करूंगा। तेरे सारे कष्ट, तेरे परिवार के कष्ट मैंने अपने चरणों में ले लेनी है। ये तेरी परीक्षा से गुरुपा ये भी कह रहे हैं, ये तेरी अंतिम परीक्षा चल रही है। तो क्या है कि मेरे हस्बैंड अंकल जी अभी एक कोई नया काम है, पर उन्होंने मुझे बताया नहीं है खुल के। कहा है कि जब ये काम अच्छे से हो जाएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो उसी के चलते वो घर से बाहर ही ज़्यादा रहते हैं। हाँ, 2 दिन के बाद आते हैं, कभी कभी आते हैं दोपहर को आते हैं तो रात को नहीं आते हैं, कभी रात को आते हैं, बहुत देर से आते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, मुझे मायके आना था, थोड़ा काम था, तो उन्होंने मुझे दिया 50 रुपीज़ दिए कि इसी 50 रुपीज़ लेके बेटी को लेके जाना। तो वो चले गए। 2 दिन बाद उन्होंने बोला मैं 2-3 दिन बाद आऊँगा। इसी बीच क्या हुआ, बेटी को मॉडल बनाना था, तो उसमें कुछ उसके पापा आइटम खरीद के दिए थे, बाकी कुछ था जो कि कम पड़ रहा था। तब मेरे पास तो 50 रुपीज़ थे। तो हम दुकान गए तो 10 रुपए का फेविकोल ख़रीदा। तो ख़रीदने के बाद जब हमने दुकानदार को पैसा दिया 50 रुपीज़, तो वो नहीं ले रहे थे। बोलते हैं कि मुझे 10 रुपये दीजिए क्योंकि अभी छुट्टा नहीं होता है। हाँ, सभी को छुट्टा देते देते मेरा छुट्टा ख़त्म हो जाता है। तो मैंने बोला कि आपकी इतनी बड़ी शॉप है, अगर आप छुट्टा नहीं दे पाएंगे तो आप चेंज नहीं दे पाएंगे तो हम कहाँ से देंगे। तो बोलते हैं कि सब ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, इसलिए छुट्टा कम पड़ जाता है, बाकी जो छुट्टा रहता है आप लोगों को देने से ख़त्म हो जाता है। तो वो कहते हैं कि सामान दीजिए, पैसा लेके जाइए। 10 रुपये हमारे पास थे ही नहीं, 50 रुपीज़ थे। अब क्या करें, फेविकोल तो ज़रूरत है। शाम के टाइम निकले हैं बेटी को लेके, बहुत ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकते थे। फिर हम थोड़े दूर पे गए तो देखते हैं कि एक अंकल जी थे, थोड़ा वृद्ध अवस्था में थे। हाँ, तो आ रहे थे, तो अचानक से ही मैंने ऐसे बोला कि देखती हूँ उनके पास होता है कि मतलब कि मैंने बोला कि अंकल जी आपके पास 50 रुपीज़ का चेंज होगा। तो वो कहते हैं कि देखता हूँ, रुको, होना तो चाहिए। फिर उन्होंने
देख के फिर मुझे 10-10 और 20 रुपए का एक नोट दिया, 10-10 रुपए का 2 नोट दिया। तो मैंने उन्हें शुक्राना किया और सबसे पहले तो गुरुपा को शुक्राना किया कि गुरुपा ने मुझे तुरंत उन्हीं के साथ गुरुपा ने मुझे कांटेक्ट कराया कि जैसे गुरुपा ने उन्हीं को भेज रहे थे कि जाओ, मेरी एक संगत है जिसको ये समस्या है। तो ऐसे गुरुपा छोटी-छोटी समस्या को भी कैसे दूर कर देते हैं। तो फिर मैंने दुकानदार को 10 रुपए दिए, फेविकोल लेकर आई घर, फिर मॉडल बनाने लगी। फिर अब बचे 40 रुपए। तो उसमें क्या है, सुबह मॉडल बनाते-बनाते बहुत रात हो गई। फिर सुबह उठ के मुझे अब बेटी को स्कूल ले जाना था, तो वो भी पैदल ही जाते हैं क्योंकि आने जाने में 40 रुपए लग जाता है। तो जाने में 20, फिर उसको लेके आने में 20, तो पैसा तो उतना रहता नहीं है हमारे पास, तो हम पैदल ही जाते हैं। ऑटो की भी थोड़ी दिक्कत आ जाती है, देर हो जाती है, तो उसको पैदल ही ले गए। उसके बाद बहुत ही इमरजेंसी था, मुझे एक चीज़ खरीदना था 10 रुपए का, पर मैं यही उसको बेटी को स्कूल देने के बाद मैं सारा रास्ता में सोच रही हूँ मैं किससे पैसा लूँ, इतने में तो घर नहीं जा पाएंगे मायके में, बेटी को जाना ही था, वो तो जाएगी ही। मैं सोच रही थी कि 2 दिन बाद ही चलते हैं, उसके पापा आए, थोड़ा पैसा दें फिर जाएंगे। पर बेटी कह रही नहीं मम्मी, अभी बीच में 2 दिन छुट्टी पड़ रही है। गुरु नानक और वो उधर बृहस्पतिवार को उसके छुट्टी रहता है स्कूल में। तो सारा रास्ता में सोच रही मैं किससे पैसा लूँ, किससे कोई मुझे 20-30 रुपए दे दे। सारा रास्ता में यही सोच रही हूँ, अगर नहीं मिलता है तो घर से स्टेशन तक फिर से बेटी को लेके पैदल जाना पड़ेगा, वो बेचारी थक जाएगी। तो मैं क्या करूँ? फिर इतने में याद आता है कि मेरी बेटी ने मदर्स डे पे मुझे गिफ्ट दिया था 20 रुपए का। तो गुरुपा ने मुझे वो मैसेज किया था, पुत्र ये गिफ्ट मैं बेटी के द्वारा तुझे दिला रहा हूँ। ये गिफ्ट का जो पैसा ये कभी खर्च मत करना, इसको हमेशा अपने पर्स में रखना। तो उसी दिन से मैंने पर्स में रखा है, लेकिन वही बात मुझे याद रहती है। मन ही मन गुरुपा से कह रही थी, गुरुपा अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं वो 20 रुपए लेके जा सकती हूँ आपकी नातिन के लिए, उसको ज़्यादा पैदल नहीं मतलब ले जाना चाहती। स्कूल पैदल गई, फिर आएगी पैदल, फिर उसको पैदल लेके स्टेशन जाऊँ, वो तो बहुत टायर्ड हो जाएगी। तो फिर मैंने मन ही मन में सोच रही थी, फिर मैं बोली गुरुपा आप कुछ करिए कि कहीं से मुझे पैसे की व्यवस्था हो जाए, किसी से मांगना ना पड़े। 10-20 रुपए मांगो कैसा लगता है, कभी कहेंगे कि इनके पास इतना पैसा भी नहीं रहता है। अब क्या करें, परिस्थिति ऐसी आ जाती है। फिर बाद में यही सोचते सोचते घर गई, घर जाके फिर घर का काम करने लगी। इतने में मम्मी का फ़ोन आता है कि बेटा तुम्हारे पापा आज जा रहे हैं तुम्हारे पास। तो मैंने कहा क्यों? कह रहे हैं कि तुम्हारे पापा निकल चुके हैं, 1-2 घंटे में वो स्टेशन पहुंच जाएंगे, तुम जाके वहाँ से ले लेना उनको। तो मैंने कहा नहीं, आज तो मुझे आना है, काम है। तो कहती है देखो क्या करोगी तुम। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, मैं काम करती हूँ, पैसा तो है नहीं मेरे पास, मैं बेटी को स्कूल से ही उधर स्टेशन ले जाऊँगी, 5 मिनट का रास्ता है, वहाँ से ही मैं उसको उसके नाना के साथ भेज दूँगी मायके में। तो मैंने ऐसा ही किया और फिर मैं शाम के टाइम आई और पापा से 20 रुपए मैंने ले लिया, कि आने जाने का किराया मैंने 20 रुपए ले लिया और मेरे पास थे। तो देखिए संगत जी, इस तरह से गुरुपा हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कितना मतलब प्रॉब्लम बड़ी हो या छोटी, जब प्रॉब्लम आती है ना तो वो प्रॉब्लम भी छोटी नहीं दिखती, बस वो प्रॉब्लम दिखती है। हर टाइम उसी में मन लगा रहता है कि कैसे इस प्रॉब्लम से हम निकलें। पर मुझे इतना विश्वास था कि गुरुपा कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकाल देंगे। और देखिए गुरुपा ने पापा को टेलीपैथी से या इंट्यूशन दिया कि जा पुत्र, तेरे पुत्र को, तेरी बेटी को अभी पैसे की ज़रूरत है।
तेरे पुत्र को भी पैसे की ज़रूरत है। तेरे पुत्र क्या है, गुरुपा के ही पुत्र हैं हम। तो और गुरुपा ने पापा को भेजा। तो ऐसे में क्या हुआ, मेरी बेटी को पैदल नहीं जाना पड़ा। वो सिर्फ स्कूल से ही अपने नानी के यहाँ चली गई और आके फिर उसने नानी ने खाना दिया और खाना भी खा ली टाइम पे। और इधर मैं घर जाके थोड़ा घर का काम था वो सब निपटा के फिर मैं शाम को आई अपने मायके। तो ये बहुत बड़ा, मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है, क्योंकि अभी पैसे की प्रॉब्लम चल रही है। मेरे हस्बैंड अंकल जी जो कमाते हैं दिन का, वही आके घर संसार में खर्च कर देते हैं, थोड़ा बहुत अपने बेटी के पीछे खर्च कर देते हैं। तो ऐसे में मांगने में भी बहुत अजीब सा लगता है कि पैसे की दिक्कत है और खाली मांगते रहो, वो भी कहाँ से पैसा जुगाड़ करके दें। तो गुरुपा प्लीज़ आपसे अरदास है, आप उनके जॉब ब्लेस करिए, उन्हें जो काम पे गए हैं उस काम में बरकत दिलाइए गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।